एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 82वां। ये हम कर रहे थे श्री राग महल्ला चौथा वनजारा। वनजारा वाणी का नाम है और महल्ला चौथा मीन से गुरु रामदास जी की रचना है। इस वाणी के हमने 3 पद तक कर लिए थे। चौथे पद से अब हम आगे चलते हैं। हर आपे आप उपायदा, हर आपे देवे ले। प्रभु स्वयं ही जीवों को उत्पन्न करता है और स्वयं ही उन्हें देता है और उनसे लेता है। रचयिता भी वही है, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। हर आपे भरम भुलाएगा, हर आपे ही मत दे। परमात्मा खुद ही जीवों को भ्रमित करता है और स्वयं ही उन्हें बुद्धि प्रदान करता है। जिसके जैसे कर्म, जिसके पहले जैसे संस्कार, वो उसी हिसाब से परमात्मा उसे देता है। उस हिसाब से जिसके कर्म मोह माया वाले थे, परमात्मा फिर स्वयं उन्हें भ्रमित करता है। जिसके कर्म अच्छे थे, परमात्मा स्वयं ही उन्हें फिर सही राह भी दिखाता है, सही बुद्धि प्रदान करता है। गुरुमुखा मन प्रगास है, से विरले के। केवल गुरुमुखों के मन ही प्रकाशित बने रहते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति कई लोगों में से विरले ही होते हैं। हऊ बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमति। जिन्होंने गुरमति के माध्यम से अर्थात गुरु की मत को, गुरु की शिक्षा को मानकर धारण किया है, गुरुमति के माध्यम से जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। जन नानक कमल पर गासिया, मन हर हर उठड़ा है। दास नानक का हृदय रूपी कमल भी खिल उठा है, क्योंकि मन में अब परमात्मा आ बसा है। मन हर हर जपन करे, हर गुर शरणाई भज पौ। जिंदो सब किलविख दुख पर हरे। हे मन, केवल परमात्मा का ही जाप कर। तू दौड़ कर परमात्मा रूपी गुरु की शरण में आ जा, क्योंकि केवल प्रभु ही सभी पापों और दुखों को दूर करता है। रहाओ। घट घट रमैया, मन वसे क्यों पाइए कित भत। परमात्मा घट घट में रम रहा है, उसे किस प्रकार पाया जा सकता है? ये प्रश्न उठता है ना कि प्रभु को कैसे पाया जाए, जबकि वो घट घट में हम कहने को कहते हैं कि वो बस रहा है। फिर उसको कैसे पाया जाए? गुरु महाराज आगे उत्तर दे रहे हैं। गुर पूरा सतगुरु भेटिए, हर आए वसै मन चित। पूर्ण गुरु सतगुरु को मिलने से ही वह मन और चित्त में आकर बसा हुआ दिखाई देने लग जाता है। जब गुरु पूर्ण होगा, अगर गुरु ही अधूरा है, अगर गुरु ने ही अपने आप को पूरी तरह से साधा नहीं, अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं किया, ये कहें पूरा ही अध्यात्म में जो पूर्ण नहीं है, जो खुद ही पूर्ण नहीं है, वो किसी दूसरे को पूर्ण कैसे करेगा? जो स्वयं पूर्ण है, वो पूर्णता को जानता है, वो हमें सही मार्ग दिखा सकता है। जो जिस रास्ते पर गया ही नहीं, वो कैसे बताएगा इस रास्ते पर आगे को कितने जंगल हैं, कितने पहाड़ हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं।
जो उस रास्ते को लांग कर पार कर गया है वो हमें सही ढंग से बता सकता है कि इस रास्ते में कहाँ कहाँ कौन कौन सी रुकावटें आएंगी और उन रुकावटों को कैसे दूर हटाना है। ये रुकावटें कौन सी हैं प्रभु के मार्ग पर चलते हुए? ये विकारों की रुकावटें हैं, हमारे अंदर जो बसी हुई हैं। हम सोच भी नहीं सकते अहंकार के कितने ही रूप हैं। हमें लगेगा ये अहंकार थोड़ी ना है, लेकिन वो जब उसको गहरे रूप से देखोगे तो उसमें भी अहंकार दिखेगा। तो गुरु जो पूर्ण गुरु है वो हमें उन रुकावटों से बचाता है, हमें सही मार्ग बचाता है, दिखाता है और सही मार्ग पर चलते हुए हमारा हाथ पकड़कर हमें ले जाता है, हमें गिरने से भी बचाता है। कहीं हम डगमगाने लगे, अगर गुरु साथ है तो वह हमें गिरने से बचा लेता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? पूर्ण गुरु सतगुरु को मिलने से ही वह प्रभु मन और चित्त में आकर बसा हुआ दिखाई देने लग जाता है। मैं धर नाम आधार है, हर नामे ते गत मत। मेरा तो केवल नाम ही आश्रय है और नाम ही आधार है, और नाम के माध्यम से ही मुझे ऊंची गति कौन सी है? जो गति हमें परमात्मा की ओर लेकर जाए वो ऊंची गति है। जो हमें संसारिकता की ओर लेकर जाए वो निम्न गति है, क्योंकि उससे हम नीचे स्तर पर आ जाएंगे। और जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए वो ऊंची गति है, उसमें हम परमात्मा की ओर और आगे बढ़ जाएंगे। तो जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो हमें वो उच्च गति और मति प्राप्त होती है। मैं हर हर नाम विसाह है, हर नामे ही जत पत। हरि नाम ही मेरा भरोसा है और हरि नाम ही मेरी जाति और सम्मान है। जिसने प्रभु को मन में बसा लिया उसके लिए सब कुछ फिर वो परमात्मा है, उसकी जाति भी वही परमात्मा है और उसका सम्मान भी वही परमात्मा है, उसका भरोसा भी प्रभु नाम ही होता है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? हरि नाम ही मेरा भरोसा है और हरि नाम ही मेरी जाति और सम्मान है। जन नानक नाम ध्याया रंग रतड़ा हर रंग रत। हे दास नानक, जिस व्यक्ति ने परमात्मा के नाम का सुमिरन किया है वह परमात्मा के रंग में रंगा रहता है और परमात्मा के नाम में उसकी प्रीति बनी रहती है। हर ध्यावो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत रहाव। सदैव उस सत्य रूपी प्रभु का ही ध्यान किया जाना चाहिए। हर ध्यावो हर प्रभ सत, वो प्रभु जो सत्य रूप है उसी प्रभु का ही ध्यान किया जाना चाहिए। गुर बचनी हर प्रभ जाने, सब हर प्रभ ते उत्पत। गुरु के वचनों से, गुरु के शब्दों के माध्यम से ही हरि प्रभु को जाना जाता है। हरि प्रभु कौन? वो प्रभु जो हर जगह मौजूद है, उस प्रभु को जाना जाता है। और यह भी जाना जाता है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति उस प्रभु ने ही की है। रहाओ जिनको पूरब लिखिया, से आए मिले गुर पास। जिनके पूर्व जन्म के लेख लिखे होते हैं। पूर्व जन्म के लेख कैसे लिखे होंगे? जो कर्म किए हैं वो संस्कार रूप में भाग्य में जिनके लेख लिखे हुए हैं वे ही गुरु के पास आ जाते हैं। सेवक भाई बन जारिया मित्रा, गुर हर हर नाम प्रगास।
हे व्यापारी मित्र, गुरु के प्रति सेवक भाव रखने से ही परमात्मा का नाम हृदय में प्रकाशित होता है। अगर गुरु के आगे भी हम अपनी चलाएं, हम कहें कि मैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। पूर्ण गुरु के पास सेवक भाव से रहने पर, सेवक का काम क्या है? सेवक किसको कहते हैं? जिसको मालिक जो कुछ कहे वो बिना कुछ सोचे समझे हर वो काम करता है ना, सेवक है। उसका स्वामी जो कहेगा वो कहे करेगा। ऐसे ही जो सेवक भाव से प्रभु के चरणों में रहते हैं, गुरु के प्रति रहते हैं, गुरु के पास रहते हैं, गुरु के प्रति सेवक भाव में जो रहते हैं, फिर वो प्रभु से गुरु की बताई हुई हर बात को मानते हैं और वो परमात्मा के नाम से उनके हृदय में प्रकाश हो जाता है। हे व्यापारी मित्र, गुरु के प्रति सेवक भाव रखने से ही परमात्मा का नाम हृदय में प्रकाशित होता है। धन धन वणज व्यापारिया, जिन वखर लदियड़ा हर रास। इस संसार में जीव रूपी वे ही व्यापारी धन्य हैं जिन्होंने हरिनाम रूपी सौदे को अपनी पूंजी मानकर, प्रभु नाम को ही अपनी पूंजी मानकर उसे लाद लिया है। गुरमुखा दरमुख उजले, से आए मिले हर पास। जो गुरुमुख है, गुरुमुख कौन है? जो गुरु की ओर उन्मुख है, मीन्स जो गुरु की बताई हुई बात को, शिक्षा को, उपदेश को मानते हैं और धारण करते हैं, वो है गुरुमुख। तो गुरुमुखों के मुख उस प्रभु के दरबार में फिर उजले होते हैं और आए मिले हर पास, और वो प्रभु से मिलाप कर पाते हैं। जन नानक गुर तिन पाया, जिन आप तुठा गुणतास। हे दास नानक, गुरु भी उन्हीं को मिलता है जिन पर गुणों का खजाना वह प्रभु स्वयं प्रसन्न होता है। हर ध्यावो सास गिरास, मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिना रहरास रहा। उस परमात्मा का हर श्वास के साथ, भोजन की हर कोर के साथ ध्यान किया जाना चाहिए। उन गुरुमुखों के मन में ही उस प्रभु का प्रेम जगता है जिनका रहन सहन का ढंग हरिनाम का जाप ही बन जाता है, जिनके रहने सहने का ढंग प्रभु नाम का जाप ही है, जो उठते बैठते हर श्वास के साथ, भोजन की हर ग्रास के साथ प्रभु नाम का सुमिरन करते हैं। उन गुरुमुखों के मन में ही प्रभु का प्रेम जागता है, जिनके रहन सहन का ढंग हरिनाम का जाप ही बन जाता है। रहाओ हर ध्यावो सास गिरास, मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिना रहरास रहाओ।